जीक और जादुई बेला एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक गरीब बैवा और उसका अकलौता बेटा जीक रहते थे। उनके पास एक छोटा सा मकान और एक गाय थी जिसका नाम मिल्की वाइट था। ये गाय उन्हें दूध देती थी जिसे वो बाजार में बेचकर खाने का सामान खरीदते थे। मगर एक दिन गाय ने दूध देना बंद कर दिया और उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। जेक, इसकी माँ ने कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें मिल्की वाइट को बेचना पड़ेगा। उसे बाजार ले जाओ और अच्छे दामों में बेच दो। जेक गाय को लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजीब बूढ़े आदमी से हुई जिसने उसे 5 जादुई बीन्स के बदले गाय देने की पेशकश की। बूढ़े आदमी ने जीक को यकीन दिलाया कि ये बीन्स बहुत ज्यादा कीमती हैं और उसे बड़ी दौलत देंगे। जेक, जो कि महमजोई और तजस्सुस से भरपूर था, मान गया और गाय के बदले जादुई बीन्स ले लिए। जब जीक घर वापस आया और अपनी माँ को बीन्स दिखाए तो वो गुस्से से भर गई। तुम बेवकूफ़ हो, उसने चीख कर कहा। तुमने हमारी अकलौती गाय चंद बीन्स के बदले बेच दी। गुस्से में उसकी माँ ने बीन्स खिड़की से बाहर फेंक दिए और जीक को बगैर खाना खाए सोने भेज दिया। अगली सुबह जीक ने देखा कि खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ा बील उग आया है जो आसमान तक जा रहा है। जीक, जो कि महमजोई के लिए बेचैन था, ने बील पर चढ़ने का फैसला किया। वो ऊपर और ऊपर चढ़ता चला गया, यहाँ तक कि वो बादलों के ऊपर एक अजीब दुनिया में पहुंच गया। दूर दूर तक एक अजीम अलशान महल नजर आया। जीक ने महल की तरफ चलना शुरू कर दिया और बड़े दरवाजे पर दस्तक दी। एक दीव की बीवी ने दरवाज़ा खोला और जीक को हैरानी से देखा। सुबह बखेर, जीक ने अदब से कहा। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? मैं बहुत भूखा हूँ। दियो की बीवी ने इस छोटे लड़के पर रहम खाते हुए उसे अंदर बुलाया और रोटी, पनीर और दूध दिया। जब जीक खा रहा था तो अचानक जमीन हिलने लगी और जोर से थप थप की आवाज़ें आईं। दीव की बीवी ने फौरन जीक को एक अलमारी में छिपा दिया और कहा, ये मेरे शिवहर हैं, तुम्हें छपना होगा वरना वो तुम्हें खा जाएंगे। दियो कमरे में दाखिल हुआ और धाड़ कर बोला, फी फाफो फम, मुझे एक अंग्रेज़ की खुशबू आ रही है। चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, मैं उसकी हड्डियों को पैस कर रोटी बनाऊंगा। बेवकूफ़ी न करो, इसकी बीवी ने कहा। यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों। अब बैठ जाओ और नाश्ता करो। नाश्ते के बाद दीव ने एक मर्गी निकाली जो सुनहरी अंडे देती थी और एक जादुई बरबत निकाला जो खुद ब खुद खूबसूरत मौसीकी बजाता था। आखिरकार दीव सो गया और जीक ने मौका देखते हुए चुपके से अलमारी से निकलकर मर्गी और बरबत उठा लिया और महल से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मगर बरबत ने जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया जिससे दीव जाग गया। चौर, वो चलाया और जीक के पीछे भागा। जीक ने जल्दी से बैल पर चढ़ना शुरू कर दिया और दीव इसके पीछे था। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने चीख कर कहा, माँ, मुझे कल्हाड़ी दो। उसकी माँ भागकर कल्हाड़ी ले आई और जीक ने बैल को काटना शुरू कर दिया। आखिरकार एक जोरदार ज़रब से बैल हिलने लगा और टूट कर गिर गया। दीव भी ज़मीन पर गिरकर ख़त्म हो गया और फिर कभी नहीं आया। सुनहरी अंडे देने वाली मर्गी और जादुई बरबत की बदौलत जैक और इसकी माँ कभी गरीब न रहे। वो हंसी खुशी रहने लगे और जैक अपने गांव का सबसे बहादुर और होशियार लड़का माना जाने लगा। और यूं जैक और जादुई बेल की कहानी सुनाई और सुनाई गई जो नस्ल दर नस्ल महमजोई, बहादुरी और जादू की दास्तान के तौर पर मशहूर हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।